जय माता की मित्रों, राशि फलों की चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में आपके शनिदेव दूसरे स्थान पे विराजमान है। कोई शक नहीं है, धन की इनकम या धन में बढ़ोतरी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ वाणी में कठोरता आ सकती है। कुछ टू द पॉइंट बात करने की वजह से या एकदम सही बोलने की वजह से परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ या कुटुंब में जितने भी आदमी हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने कटु वाणी में कुछ बोल दिया और उनके मन में थोड़ी तकलीफ हुई, तो वो सब डिस्टरबेंस आ सकती है। तो अपनी वाणी को थोड़ा कूल रखिए। बाकी यहाँ से आपके अष्टम स्थान में शनिदेव विराजमान होंगे, नहीं दृष्टि देंगे। अष्टम स्थान से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा शरीर में आपके आ सकती है। हालांकि अष्टम स्थान के कारक होते हैं शनिदेव, तो वैसा कुछ अनुभव जो ज़्यादा पीड़ा वाला हो वो तभी हो सकता है जब दशा भी योग कारक नहीं हो। और अष्टम स्थान का स्वामित्व आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से या राशि कुंडली के हिसाब से सूर्य देव को है, तो सूर्य देव भी पीड़ा कारक हो और अष्टम स्थान पे शनिदेव ने कोई अंक भी दिए हुए नहीं हो, ओवरऑल अष्टम स्थान में कम अंक हो, तो उसकी वजह से कुछ पीड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। अदरवाइज थोड़ी बहुत जैसे शरीर में कोई पीड़ा आ गई, कोई सर्दी जुकाम हो गया, कुछ बीमारी वगैरह, वो भी अभी से 30 तारीख से लेके और मोटा मोटी आपको ये समझिए कि 1 से 1.5 महीना तक, 45 दिन तक ये कुछ विशेष अनुभव में आएगी। और उसके बाद में 2.5 साल बाद में, मतलब जब 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हों उस समय में 45 दिन, तो उस समय में ज़्यादा पीड़ा का अनुभव इस पीरियड में होगा। अदरवाइज ज़्यादा कोई इसमें कोई इफेक्ट वाली बात नहीं है। और यहाँ से फिर आपके चतुर्थ स्थान को राहु को भी देखेंगे। राहु देव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। चतुर्थ स्थान के राहु देव के विषय में ये बोला जाता है, बहुत से ज्ञानियों का मत है, कुछ ने यहाँ पे अच्छा बताया है, कुछ ने यहाँ पे खराब बताया है। लेकिन हमारा मत जो हम अपने हिसाब से अगर राहु देव को यहाँ पे देखें तो चतुर्थ स्थान में राहु देव आपको कुछ डिस्टरबेंस देते हैं परिवार में। माता के साथ संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे आपकी संपत्ति हो, आपकी ज़मीन जायदाद हो, तो उसको लेके थोड़ा आपको अलर्ट रहने का ज़रूरत है। किसी पे विश्वास करने का कि भाई कोई भी आदमी आपसे कोई कागज़ पे साइन करवा रहा है, तो उस समय थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव के कारकत्वों में छल कपट सबसे बड़ा कारकत्व है। तो आपके साथ कोई छल हो सकता है, आपके विश्वास के साथ धोखा हो सकता है, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हालांकि शनि देव राहु देव को दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नियंत्रण हो जाता है शनि देव का। और शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो चतुर्थ स्थान के लिए शनि देव भी इतने खराब नहीं होते। और चतुर्थ स्थान में दृष्टि देने की वजह से राहु देव का नियंत्रण अगर उनके पास हो जाता है, तो फिर राहु देव इतनी ज़्यादा उत्पात आपके साथ नहीं करेंगे। फिर भी हमारा यही कहना है, इस पीरियड में कम से कम थोड़ा अलर्ट रहिए। बिना सोचे विचारे कोई भी कागजों पे साइन करना हो और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना हो, यह आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। शनिदेव यहाँ से 11वें स्थान को देखेंगे। अब 11वें स्थान से संबंधित जैसे तुला राशि आएगी आपकी, वृश्चिक राशि आएगी, तो वृश्चिक राशि के ऊपर शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव यहाँ पे लाभ में कुछ कमी की मात्रा करते हैं और गुरुदेव यहाँ पे लाभ को बढ़ाते हैं। गुरुदेव 11वें स्थान के कारक भी बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फल अच्छा ही मिलेगा, कोई खराब फल आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शनिदेव वैसे भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं। तो कुछ वाणी में कठोरता जरूर दे सकते हैं। हालांकि अगर आपका मंगल शुभ गोचर में चल रहा है और आपके जहाँ जहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ वहाँ पे शनिदेव के अष्टक वर्ग से उस स्थान को अगर अंक मिल रहे हैं आपकी जन्म पत्री में, तो उस स्थान की पीड़ाओं का शमन ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना कोई खराब इफेक्ट फिर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उस स्थान में ओवरऑल सब ग्रहों का अंक बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, तो भी उन पीड़ाओं में कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पीड़ा, कोई भी काम, बढ़ोतरी तब होती है जब उस स्थान से संबंधित ग्रह भी अशुभ गोचर में हो और आपकी दशा महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रही हो और आपका अष्टक वर्ग भी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तब थोड़ी पीड़ा की मात्रा जरूर बढ़ जाती है। फिर भी हम यही कहेंगे
शनिदेव से संबंधित कोई भी जाप अगर आपको करना है तो इस पीरियड में करना चाहिए, और शनिदेव से संबंधित कोई दान वगैरह करना है तो वो भी इस पीरियड में ज़रूर करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। गुरुदेव यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठे हैं। गुरुदेव तीसरे स्थान में बैठ के आपके दिमाग को, आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके भाई बहनों को, आपके पराक्रम को, सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। भाई बहनों की भी उन्नति इस समय में होगी। और यहाँ से फिर गुरुदेव आपके भाग्य स्थान को देखने की वजह से भाग्य स्थान में भी बढ़ोतरी होगी, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य या धर्म से संबंधित कोई कार्य, यज्ञ हवन वैसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में इस पीरियड में। और यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि 11वें स्थान को होने की वजह से, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपके लाभ में बढ़ोतरी, ज्ञान में बढ़ोतरी, आपके बड़े भाई से कुछ लाभ आपको प्राप्त होना हो तो वैसा कुछ इस पीरियड में हो सकता है। राशि फलों की चर्चा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपका शुभ गोचर और अशुभ गोचर बाकी ग्रहों का और इन ग्रहों का भी बहुत डिपेंड करता है। तो शुभ गोचर और अशुभ गोचर के विषय में हम पाठ पहले दे चुके हैं, और राशि फलों के पाठ नॉर्मली हम कम देते हैं, लेकिन इस समय का जो राशिफल है उसमें हमारा एक खुद का एक दिमाग ऐसा है कि हम नेगेटिव बातों का उच्चारण थोड़ा कम करते हैं, केवल इशारा तक देते हैं, उसी में आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल जो पीरियड सब राशियों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कैसा चल रहा है आप सबको पता है। और गुरु जो इस पीरियड को, जो गलत चीज़ों को, जो आपके दिमाग में भ्रम हो, चाहे उत्पात हो, चाहे विच्छेद हो, उन सबको जो कम कर सकता है वो है गुरुदेव। क्योंकि बगैर ज्ञान के कभी भी कोई चीज़ का निवारण नहीं होता है। और ज्ञान अभी दो क्रूर ग्रहों, दो पाप ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, तो उनको मौका नहीं मिल रहा है इस चीज़ को, ये सब बातों को निवारण करने का, ये सब बातों को ठीक करने का। क्योंकि गुरुदेव के पहले शनिदेव हैं और गुरुदेव के आगे राहुदेव है, तो गुरुदेव इनके मध्य में बैठे हुए हैं। गुरुदेव को इतना मौका नहीं मिल रहा है, तो स्वस्थ रहिए, अलर्ट रहिए, और अपना जो कार्यक्रम आप पहले से करते आ रहे हैं, चाहे आप पूजा पाठ हो, चाहे ध्यान साधना हो, चाहे लोगों का भला करना हो, चाहे किसी बिजनेस में आप चल रहे हो, चाहे कोई एजुकेशन में आप चल रहे हो, चाहे आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो पहले से आपका चला आ रहा है, तो उन सब को इस पीरियड में, खासकर 30/4 के बाद में, साल भर तक चेंज मत कीजिएगा, उसी में रहिए। अगर कुछ नया करना है तो ये जो चल रहा है आपका, उसको छोड़ के नया मत कीजिएगा। ये जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, और जो नया करना है वो साइड में आप कर सकते हैं। उसका फल आपको पता चल जाएगा करने के बाद में कि अच्छा गया या बुरा गया, लेकिन इसको छोड़ के नया नहीं करना है। सॉरी। मेरा इतना ही कहना है, स्वस्थ रहिए, अलर्ट रहिए, किसी पे विश्वास करना थोड़ा कम रखिए, टू द पॉइंट रहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका, उसको हमेशा अलर्ट रहिए। क्योंकि शनिदेव दुख के कारक है और राहुदेव छल कपट के कारक है, और गुरुदेव जो इन सब चीज़ों से निकालता है, बचाता है जीवों को, वो इनके मध्य में बैठे हुए। तो थोड़ा ध्यान रखिए। बस इसी आशा के साथ आप सब स्वस्थ रहे, आप सब अच्छे से रहे, सब सुखी रहे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।